सुबह का जो टाइम होता है ना, सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ज़्यादा बरकत भरा होता है हम सब के लिए। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम सुबह के जो वक्त को ना कैसे शुरुआत करते हैं, हम अपने दिन की कैसे शुरुआत करते हैं, हम सुबह की बरकत को लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं। रोज़ाना हम सुबह की जो बरकत होती है, रहमत होती है, उसको ज़ाया कर देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह की जो वक्त होता है, टाइम होता है ना, वो एक दिन की शुरुआत का वक्त होता है। और कहते हैं जब दिन की शुरुआत अच्छी बरकत से होगी तो पूरे दिन बरकत ही होगी और पूरा दिन इंसान का अच्छा और प्रोडक्टिव बन जाता है। तो हर वीडियो की तरह ना आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरी सारी सिस्टर के लिए। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन, एक नई शुरुआत के साथ। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी जो है ना सुबह का ही टाइम था और मैं जो भी हमारा रूटीन डेली वे का काम होता है वो कर रही थी और बहुत अच्छे टॉपिक के ऊपर बात करूँगी। मेरी कुछ बहनें ऐसी हैं जो कि अपने आप को ना हमेशा थका थका महसूस करती हैं। तो इस चीज़ को जो पॉइंट मैंने रियलाइज़ किया है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कौन सी ऐसी रूटीन में हमारी गलती हो जाती है जिसकी वजह से हम जो है ना एनर्जी लेस पूरे दिन फील करते हैं। ऐसा लगता है हमारी बॉडी में ना एनर्जी नहीं है। ऐसी एक सुबह की एक आदत होती है, सुबह की एक रूटीन होती है जिसे हमें जो है ना अगर हम अपना लेना तो हम जो है ना इस चीज़ से बहुत जल्दी छुटकारा पा लेंगे। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि कहते हैं ना कि सुबह अच्छा तो पूरा दिन अच्छा। अगर सुबह आपकी पूरी बॉडी एक्टिव होगी, एनर्जी होगी आपके अंदर, तो आपका पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है और आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, या फिर अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसा ही हो रहा होता है कि उनके पूरा दिन निकल जाता है लेकिन उनकी ऐसा लगता है सुबह ही नहीं हुई है, उनकी आँखें ही नहीं खुलती है, सुस्ती लेज़ी एकदम अजीब सा उनका मन करता है। हमेशा वो थकी थकी रहती हैं, महसूस करती हैं कि हम मैं बहुत थकी हूँ। और ये काम के प्रेशर की वजह से नहीं होता, क्योंकि हर किसी घर में इतना काम नहीं होता और हर लेडी को जो है ना अपने घर का काम खुद नहीं करना होता। ठीक है, काम कहीं बँटे होते हैं, कहीं हेल्पर सारी होती तो वो काम कर देते हैं। तो हर लेडी अपने घर का पूरा काम तो नहीं कर रही होती है, क्योंकि हर किसी की रूटीन जो है ना अलग-अलग है, हर किसी की लाइफ़ अलग है, लाइफ़ स्टाइल अलग है, उस हिसाब से उनके काम अलग-अलग होते हैं। लेकिन फिर भी कॉमन रीज़न आता है कि हमेशा वो थकी-थकी महसूस करती हैं। तो क्या हो सकता है ऐसा? जब आपके ऊपर काम का प्रेशर नहीं है, फिर भी आपका शरीर दुखता है, आपका शरीर थका हुआ रहता है, आपका मन नहीं करता कोई काम करने का, कुछ भी मन नहीं करता, ना आपको खुद अपने लिए कुछ करने का मन करता है, ना ही घर का कोई काम करने के लिए मन करता है। तो आखिर क्या चीज़ ऐसी गलती है जिसकी वजह से ये जो फीलिंग है ये आ रही होती है, ये लेज़ीनेस आ रही होती है और आपकी बॉडी ना धीरे-धीरे जो है ना बिल्कुल एकदम लेज़ी हो जाती है, आपका कुछ मन नहीं कर रहा होता काम करने का। बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी ऐसी लगती है टायर्ड हो चुकी है, आपने कितना काम कर रखा है, कितना काम किया, एकदम मज़दूरों वाला काम कर रखा है जिससे कि आपके शरीर में ना एकदम जान नहीं रह गई। लेकिन आपका काम कुछ नहीं होता है, लेकिन फिर भी ऐसी फीलिंग आ रही होती है। अच्छा, एक बात रुक कर के मैं बता दूँ कि अभी बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि अली खेल रहा है खिलौने से और मैंने उसको बहुत बोला कि अभी रुक जाओ, मुझे वॉइस ओवर करनी है, लेकिन वो मान नहीं रहा है। तो इसलिए, और मुझे करना भी है ना, वीडियो अपलोड करनी है, इस वजह से। तो इसको इग्नोर करिएगा। आ जाते हैं फिर से टॉपिक के ऊपर। तो आखिर हम औरतों के साथ ऐसी कौन-सी एक आदत है जिसकी वजह से जो है ना हमें ये फीलिंग आ रही होती है, और ये सुबह की हमारी है। अगर हमने इस गलती को छोड़ दिया ना, आज से ही हमने सोच लिया कि हम सुबह में ये गलती नहीं करेंगे, तो हमारी जो है ना ये जो दिन है ना वो प्रोडक्टिव आज से ही समझ लीजिए बन जाएगा। लेकिन आप करते रहेंगे ना तो आपका दिन ना प्रोडक्टिव नहीं बन पाएगा। आप ऐसे लेज़ी, सुस्त और हमेशा थकी-थकी महसूस करती रहेंगी। अच्छा, पहले ना मेरे भी समझ में नहीं आता था ये चीज़, फिर काफ़ी मैंने रियलाइज़ किया, तब मुझे समझ में आया और डिफ़रेंट मैं कर पाई कि हाँ, क्या फ़र्क होता है। जैसे कि बहुत सारी औरतों के अंदर ये आदत होती है, बहुत सारी मतलब अगर मैं एक एवरेज बताऊँ ना, तो ज़्यादातर औरत क्या करती हैं ना कि फ़जर की नमाज़ के बाद ना दोबारा सो जाती हैं। और मैं भी जो है ना ऐसा करती हूँ, कभी-कभी ऐसा कर लेती हूँ। वैसे तो मुझे फ़जर के बाद नींद नहीं आती है। एक बार उठने के बाद मुझे नींद नहीं आती है, चाहे वो दोपहर हो या फिर सुबह का टाइम हो या फिर रमज़ान में सहरी खाने के लिए उठते हैं तब हो, मुझे नींद नहीं आती एक बार अगर मैं उठ गई तो। चाहे कितना भी मैं सोने की कोशिश कर लूँ तो मैं सोती ही नहीं हूँ, ख़ैर।
तो मैंने ना एक चीज़ रियलाइज़ किया कि वैसे मैं नहीं सोती हूँ, लेकिन कभी-कभी ऐसे हुआ कि फ़जर के बाद मुझे नींद आ गई या फिर मैं सो गई, ठीक है, छुट्टी का टाइम है, चलो कहीं नहीं जाना है, फ़जर की नमाज़ पढ़ी, सो गई। फिर मैं उठती थी ना, तो मेरा जो बॉडी है ना, मेरा जो शरीर है, एकदम इतना लेज़ी हो जाता है। इसी वजह से मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ। दिन में भी मुझे सोने के बाद ऐसी फ़ीलिंग आती है, और सुबह के टाइम सोने के बाद तो पक्का ऐसे ही फीलिंग आ रही होती है कि इतना थक चुके हैं, शरीर में एकदम जान नहीं है। अब घर का जो बेसिक काम है, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन क्लीन, बेडरूम क्लीन, ये भी करने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कितने बीमार हो चुके हैं। अच्छा, सोने से पहले सारी चीज़ एकदम सही होती है। सुबह में उठे, हमने वज़ू की, नमाज़ पढ़ी, कुरान पढ़ी, फिर जो सो गए। अब जो सो गए ना, उसके बाद जो उठे ना, ऐसा लग रहा है शरीर कितना थक चुका है, सोने में ही कितने थक गए हैं, कितने बीमार हो चुके हैं। तो ये फ़जर के बाद जो लोग सो जाते हैं ना, उनका शरीर हमेशा थका-थका रहता है। आप इस चीज़ को अगर अब तक नोट नहीं करे हैं ना, आज से नोटिस करिएगा इस बात को कि जिस दिन आप फ़जर के बाद नहीं सोएंगे, उस दिन देखिएगा आपकी बॉडी कितनी एक्टिव रहती है, और जिस दिन आप फ़जर के बाद सो जाते हैं, उस दिन आप देखिएगा आपकी बॉडी में कितना फ़र्क होगा। और हदीस में भी आता है कि फ़जर के बाद ना सोना जो है, फ़जर की नमाज़ के बाद सोना कोई अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन लोग सोते हैं तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन अच्छी ये आदत नहीं मानी जाती है। फ़जर के बाद ना आपको जो है ना, फ़जर की नमाज़ कुरान पढ़ने के बाद आपको खाना पीना जो भी नाश्ता है वो बनाएं, और आप अपने अपने रिज़्क़ की तलाश में निकल जाएं। ये एक इस्लाम में बताया जाता है, हदीस में आता है। लेकिन जो औरतें हैं, औरतें थोड़ी रिज़्क़ की तलाश करने के लिए घर से बाहर काम करने जाएँ, क्योंकि हर औरतें थोड़ी नौकरी जॉब करती है। तो मैक्सिमम लेडीज़ यही करती है कि फ़जर की नमाज़ के बाद वो सो जाती है 1 घंटा या आधा घंटा, फिर उठती है, फिर नाश्ता बनाती है, फिर बच्चों को और लंच टिफ़िन जो भी होता है, शौहर-वौहर का काम, वो सब करती हैं। लेकिन ये जो उठने के बाद जब ये कर रही होती है ना, तो उनका मन नहीं करता है, वो थकी-थकी सुबह से ही, मतलब उनका शरीर एकदम टूट चुका होता है। तो ये जो फ़जर के बाद दोबारा सोने का जो ये सिस्टम है ना, इसकी वजह से ना जो शरीर है ना हमारा, हम औरतों का बहुत ज़्यादा लेज़ी होता जा रहा है, और बहुत तेज़ी से होता जा रहा है। कुछ औरतों को तो एकदम आदत हो चुकी है फ़जर के बाद सोने की। जैसे कि मैं बता रही हूँ, मुझे पर्सनली आदत नहीं है, मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, और ना ही मैं जो है फ़जर के बाद सोती हूँ। लेकिन कुछ औरतों का डेली रूटीन में ही शामिल है कि फ़जर के बाद उनको सोना है। तो ये जो एक रूटीन है ना, ये जो एक हैबिट है आपकी, इसको आप स्किप करिए, और फ़जर के बाद आपको नहीं सोना है, इस हैबिट को आज से ही अपना लीजिए, और ख़ुद देखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा जब ये रूटीन को आप अपना लेंगी तो। और जो अभी तक आपको लेज़ी सुस्ती आती थी ना, थकी-थकी जो महसूस करती हैं ना आप हमेशा, ये जो थका-थका शरीर लगता है आपका, ये थकावट भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा शरीर जो थका-थका लगता है, तो ये रूटीन की वजह से लग सकता है, क्योंकि हम डेली वे में करते हैं, और ये खाने से हो जाता है हमें। हमारा शरीर खाने के ऊपर भी थका महसूस कर सकता है, ज़्यादा सोने से भी, कम सोने से भी, जल्दी उठने से भी, और लेट सोने से भी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो हम डेली वे में करते हैं, जिसका असर हमारे शरीर पे पड़ता है, क्योंकि हार्मोन्स पे पड़ता है। फिर हमारे शरीर हार्मोन्स जैसे-जैसे करते हैं, वैसे-वैसे हमारे शरीर वैसे ही काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए अपनी लाइफ को ना प्रोडक्टिव बनाइए, और प्रोडक्टिव रूटीन एक सेट करिए। और हम औरतों को ना, मैं तो कहती हूँ कि सुबह सोना ही नहीं चाहिए, फ़जर के बाद हमें थोड़ा वॉक कर लेना चाहिए, अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, जो कि मोस्टली हम औरतें नहीं देते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमें ऐसा लगता है अपने ऊपर ध्यान देना, ज़्यादा सो लेना, देर से उठना, और ये है अपने ऊपर ध्यान देना। लेकिन बिल्कुल ये अपने ऊपर ध्यान देना नहीं है भई। ज़्यादा सोने से जो ना शरीर ख़राब होता है, बीमार होता है इंसान। 8 घंटे से ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए। अच्छा, मेरी नींद भी ना बहुत ज़्यादा कम है शुरू से ही। मैं 6-7 घंटे बस इतना ही सोती हूँ। मैं दिन में भी नहीं सोती हूँ, और फ़जर के बाद भी नहीं। तो आपको अपने शरीर को एक्टिव बनाना है ना, और हमेशा एक्टिव रहना है, प्रोडक्टिव रूटीन सेट करना है, तो ये आदत ना ज़रूर से अपनाइए। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।